हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट के एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के डाटा टाइप्स के बारे में। किसी एक वेरिएबल पर किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है वो उसका डाटा टाइप कहलाता है। जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रिमिटिव डाटा टाइप, जिसे हम प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा नंबर्स, स्ट्रिंग, नल वैल्यूज, बुलियन वैल्यूज और अनडिफाइंड वैल्यूज आती हैं। और दूसरा है हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, जिसे हम लोग डिराइव्ड डाटा टाइप्स और रेफरेंस डाटा टाइप्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा ऑब्जेक्ट्स आता है। तो चलिए इसको कोड के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में, या तो कहें प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स के बारे में, जिसके अंदर हमारे आते हैं नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियन, नल और अनडिफाइंड वैल्यूज। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो एक डायनामिक लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी वेरिएबल पर हम जिस टाइप की वैल्यू असाइन करते हैं उसका डाटा टाइप ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डाटा टाइप्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर डाटा टाइप क्या होते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं var वेरिएबल इज इक्वल टू 5। यहाँ पर वेरिएबल हमारा एक कंटेनर है और 5 हमारी वैल्यू है। जैसे ही 5 इस पे असाइन होता है वेरिएबल का जो डाटा टाइप है वो ऑटोमेटिक नंबर हो जाता है। अब जैसे ही इस वेरिएबल पे हम अपना माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि var वेरिएबल कॉलन नंबर, जिसका मतलब ये दिखाई देता है कि वेरिएबल का जो डाटा टाइप है उसकी डाटा टाइप का टाइप क्या है, नंबर है। अगर इसको हम चेक करना चाहें अपने कोड में तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है, इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिखते हैं टाइप console.log टाइप ऑफ, और उसके बाद हम लोग दे देते हैं अपना वेरिएबल का नाम, जिसका वेरिएबल का नाम हमारा क्या है, वेरिएबल। अब अगर इसको हम लोग सेव करें तो यहाँ पे हम लोग कंसोल में देखेंगे कि इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, नंबर, जिससे ये प्रूव होता है कि जो हमारे ये वेरिएबल है इसका डाटा टाइप क्या है, नंबर है। अब इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, किसी एक वेरिएबल पर हम लोग असाइन करते हैं अपना किसी एक स्ट्रिंग को। हमने एक नया वेरिएबल लिया है जिसका नाम है न्यू वॉर इक्वल टू, इस पे लिख देते हैं हम लोग आई एम अ हीरो। अब यहाँ पे जैसे ही हमने इस नए वेरिएबल पर एक स्ट्रिंग को असाइन किया, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का डाटा टाइप ऑटोमेटिक क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू वॉर जैसे लिखेंगे और यहाँ पे इसको सेव करेंगे, यहाँ पे हमें कंसोल लॉग में दिख जाएगा कि दूसरे वाले वेरिएबल का नाम हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। दूसरे वाले वेरिएबल का डाटा टाइप हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। ये है हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब इसी प्रकार से हमारा तीसरा डाटा टाइप क्या है, var इज इंट नाम का एक वेरिएबल हम लेते हैं और इस पे असाइन करते हैं हम लोग ट्रू। अब किसी भी लैंग्वेज में ट्रू और फॉल्स को हम लोग बुलियन डाटा टाइप के नाम से जानते हैं। तो अगर अब यहाँ पे हम इस इंट को कंसोल लॉग करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, अगर हम यहाँ पे अपने कंसोल लॉग में देखते हैं ब्राउजर में तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है बुलियन टाइप का डाटा टाइप। अब ऐसे ही हमारा तीसरा चौथा डाटा टाइप क्या है, ये क्या हो गए हमारे, ये सारे हमारे हो गए प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब इन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है इम्यूटेबिलिटी। अब इम्यूटेबिलिटी क्या होती है कि इन्हें हम लोग डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि किसी एक वेरिएबल पर अगर हमने एक बार कोई वैल्यू असाइन कर दी तो उसे हम लोग उस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू के अंदर हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर हमें चेंज करना है तो हमें उस पर्टिकुलर वेरिएबल पर एक नई वैल्यू असाइन करनी होगी चेंज करके। अब इसका क्या मतलब है, चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। अब
अब चलिए हम लोग एक नया वेरिएबल ले लेते हैं द सिटी के नाम से। इस पे हम लोग लिख देते हैं बेंगलोर। अब अगर इस द सिटी के वैल्यू के अंदर हमें कोई चेंज करना है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे वैल्यू को ही रिप्लेस करना होगा एक नई वैल्यू के साथ में। अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल लें कि द सिटी की दूसरी वैल्यू पे हम लोग कुछ और असाइन करना चाहें, और यहाँ पे हम लोग इसको कंसोल लॉग करके चेक करते हैं कि पहले क्या है इसकी वैल्यू, और इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर हमने एक चेंज किया हुआ है, और वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि इसके बाद इसकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों ही केस में द सिटी की वैल्यू सेम है, जो कि हमने यहाँ पहली बार असाइन किया हुआ है। द सिटी के अंदर क्या है, बेंगलोर, और इसके एक दूसरे इंडेक्स पे हमने एक चेंज किया हुआ है, थोड़ा सा 34 डाला हुआ है, बट फिर भी हमारी वैल्यू क्या है, सेम एज बेंगलोर है, जो कि हमने यहाँ पे पहली बार में असाइन की हुई है। अब मतलब अगर हमें इस द सिटी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है तो हमें इस पर्टिकुलर द सिटी की वेरिएबल पर एक नई वैल्यू असाइन करनी होगी। अगर हमने यहाँ पे दिल्ली असाइन कर दिया है, और अब अगर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं तब हमें यहाँ पे दिखाई क्या देगा कि अब द सिटी की वैल्यू चेंज हो गई है, जो कि है दिल्ली। पहले क्या थी, बेंगलोर थी। अब हमने इस पर्टिकुलर वेरिएबल पर एक नई वैल्यू क्या डाल दी, दिल्ली, और अब क्या प्रिंट आउट हो रहा है, दिल्ली प्रिंट आउट हो रहा है। सो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हमारा द सिटी वेरिएबल है ये इम्यूटेबल है। इसका क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल पर जो वैल्यू असाइंड है द बेंगलोर, इस बेंगलोर के अंदर हम लोग अगर कोई चेंज करना चाहें तो वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। रदर देन हमें क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर वेरिएबल पर हमें एक नई वैल्यू ही असाइन करनी होगी चेंज करके, तभी इसमें हम लोग कोई चेंज कर सकते हैं। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी एक होती है डायरेक्ट कंपैरिजन। इसका क्या मतलब है, चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं कि मतलब कि अगर किसी एक वेरिएबल पर हमने कोई एक वैल्यू असाइन कर दी है और सेम वैल्यू हमने किसी एक पर्टिकुलर दूसरे वेरिएबल पे असाइन कर दी है, तो उन दोनों वेरिएबल्स को हम लोग एक साथ चेक करके देख सकते हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स सेम वैल्यू होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर ये दोनों वेरिएबल्स सेम वैल्यू होल्ड करेंगे तो उनकी वैल्यूज ट्रू आएंगी इन रिस्पॉन्स, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलेगा। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। अब हमने यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लिया है वर सिटी के नाम से, जिसपे हमने क्या डाल दिया है, बेंगलोर, और हमने यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल ले लिया सिटी 2 के नाम से, जिसपे हमने सेम वैल्यू डाल दी है जिसका नाम बेंगलोर है। अब अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके कंसोल लॉग करते हैं, सिटी 2, और अगर इसको हम लोग सेव करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। मतलब कि ये दोनों वेरिएबल्स पे जो दोनों वैल्यूज असाइंड हैं वो दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम हैं। सो इससे हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज भी प्रूव होती है कि ये जो हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप है इनकी वैल्यूज को हम लोग डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। सो अगर हम लोग देखें तो जो हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप है उसके अंतर्गत हमारे नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियन, नल और अनडिफाइंड वैल्यूज आती हैं, जिनकी मेनली दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है इम्यूटेबिलिटी, मतलब कि किसी एक वेरिएबल पर अगर कोई वैल्यू असाइन हो गई है तो उस वैल्यू के अंदर हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। उस वेरिएबल पर कोई वैल्यू चेंज करने के लिए हमें कोई भी नई वैल्यू रीअसाइन करनी पड़ेगी पूरी तरीके से। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी दो वेरिएबल्स पर सेम वैल्यूज असाइंड है तो उनको हम लोग डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में, जिसे हम लोग डेराइव्ड डाटा टाइप्स या फिर रेफरेंस डाटा टाइप्स भी हम लोग कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा ऑब्जेक्ट्स आता है जो कि एरे या फंक्शंस हो सकते हैं। अब चलिए हम लोग एक नया वेरिएबल लेते हैं जिसपे हम लोग एक एरे टाइप का वैल्यू असाइन करेंगे।
ये है हमारा एक नया वेरिएबल जिसका डाटा टाइप हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब अगर इसके डाटा टाइप को हम लोग प्रिंट कराना चाहें तो हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। इसके लिए हमें लिखना होगा कंसोल लॉग टाइप ऑफ ARR। अब यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने डिफाइन तो किया है एरे, बट हमें यहाँ आउटपुट क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट ही काम करती हैं। इसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एरे को हम लोग एज अ एरे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट, और इसी के बेसिस पे हम लोग आगे काम करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप है वो क्या है, इम्यूटेबल होता है। बट जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है वो हमारा म्यूटेबल होता है, जिससे कि हम इसके अंदर की वैल्यूज को आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस एरे को प्रिंट आउट करते हैं, कंसोल लॉग करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कंसोल में 1 2 3 4। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर एरे की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करते हैं। ARR की जो दूसरी वैल्यूज है उस पे हम लोग 90 साइन कर देते हैं, और अब फिर से हम लोग इसको क्या करते हैं, कंसोल लॉग करते हैं। सॉरी। तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा पहली बार ARR प्रिंट हम लोगों ने प्रिंट कराया हुआ है उसमें 1 2 3 4 प्रिंट हुआ है। बट जो हमारा दूसरा कंसोल लॉग है उसमें हमने इसकी तीसरी वैल्यूज पे चेंज किया हुआ है क्या, 90। तो यहाँ पे हमें तीसरी वैल्यू में क्या मिल रहा है, 90 मिल रहा है, जो कि यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। ये क्या हो गया हमारा म्यूटेबल प्रॉपर्टीज की, कि अगर हम चाहें तो किसी एक वेरिएबल के किसी वैल्यू के पर्टिकुलर पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। बट जो हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप्स था उसमें हम लोग ऐसा नहीं कर पाते थे, जबकि हम लोग नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में ऐसा कर पा रहे हैं। अब चलिए हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि है हमारा कंपैरिजन की। जैसे कि हम लोगों ने प्रिमिटिव डाटा टाइप में देखा था कि हम लोग किसी एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से डायरेक्ट कंपेयर कर पाते थे अगर वो दोनों वेरिएबल्स पर सेम वैल्यू असाइंड है, तो क्या होता था कि उनकी वैल्यूज हमें ट्रू मिलती थी। अब चलिए हम लोग नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में सेम चीज को करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जैसा देख सकते हैं कि ARR हमने एक वेरिएबल लिया है जिसपे 1 2 3 4 एक वैल्यू असाइन की हुई है एरे के अंदर, और हमारा दूसरा वेरिएबल है ARR2 जिसपे भी हमने सेम वैल्यू असाइन की हुई है। अब अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही हमने इसको कंपेयर किया तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। कि अब इससे ये प्रूव होता है कि जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है उससे हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और अगर हम लोग करेंगे तो हमें उसका आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, जबकि इन दोनों के वैल्यूज क्या है, सेम असाइंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है वो रेफरेंस के बेस पे काम करता है। रेफरेंस बेस मतलब कि ये दोनों वैल्यूज जहां जिस लोकेशन पे असाइंड है मेमोरी में, वो दोनों की लोकेशन को ये कंपेयर करता है। जबकि ये दोनों अलग अलग हैं तो ये इसलिए हमें आउटपुट इसका सेम नहीं मिल रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों आउटपुट हमें सेम मिले तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए कि अब इसी वेरिएबल को डायरेक्टली हम लोग इस पे असाइन कर दें। अगर अब हम लोग इसको प्रिंट करें तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके रीजन को हम लोग समझते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया कि ARR वेरिएबल पर 1 2 3 4 एरे के अंदर की वैल्यू को स्टोर किया हुआ है ARR पर। अब ये इस ARR पर ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं स्टोर्ड है, जबकि इस पर्टिकुलर वैल्यू का एक रेफरेंस बन के इस पर्टिकुलर वेरिएबल पर स्टोर है। अब जब इस पर्टिकुलर वेरिएबल पर इसका रेफरेंस स्टोर है, तो जब अब इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने एक नए वेरिएबल पर स्टोर किया है, तो इस नए वेरिएबल पर भी क्या स्टोर हुआ है, वैल्यू ना स्टोर होकर के इसका रेफरेंस यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टोर हो गया है। और अब जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये दोनों वैल्यूज का रेफरेंस क्या है, इन दोनों वेरिएबल्स का रेफरेंस क्या है, सेम है। सो इसलिए अब हमें क्या यहाँ मिल रहा है, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है,
ट्रू मिल रहा है। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा डाटा टाइप है वो क्या होता है। किसी एक वेरिएबल पर किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है वो उसका डाटा टाइप कहलाता है। जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जिसके अंतर्गत हमारा नंबर्स, स्ट्रिंग, बूलियन, नल और अनडिफाइंड वैल्यूज आती हैं, जिसकी मेनली दो प्रॉपर्टीज हैं। पहला क्या है, ये इम्यूटेबल होता है, मतलब कि इनके वेरिएबल्स के वैल्यूज को हम लोग डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें चेंज करना है तो हमें इस पर्टिकुलर वेरिएबल पर एक नई वैल्यू असाइन करनी होगी और इनकी वैल्यूज को हम लोग डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा हमारा है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जिसे हम लोग डेराइव्ड डाटा टाइप्स या फिर रेफरेंस डाटा टाइप कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। इनके वेरिएबल्स पे जो वैल्यू असाइन होगी उनके वैल्यूज में हम लोग डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। और अगर इनको हमें कंपेयर करना होगा तो इनके रेफरेंस के बेस पे हम लोग इनको कंपेयर करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू के बेस पे नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।